गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKI की स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। निम्न में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश शासक जो है दास गुलाम वंश से संबंधित है। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता भारत में आया। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में मजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने मजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रयान मोहम्मद अल-बरूनी का पूरा नाम था। ग्यारहवीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था। भारतीय संसद बनाती है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करती है? अनुच्छेद 105। भारत का संविधान में कहा गया है कि भारत की एक संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 कृत्रिम अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? 6 माह की समयांतराल अनुमति होती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक पारित होती है। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साधारण विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों को बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर दोनों सदनों की बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना कहलाता है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र जो होता है वो दोनों के गतिरोधों को दूर करता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन कहलाता है? शून्यकाल है जो प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन कहलाता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता
तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिनों में अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ? 7 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया। 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 13वीं वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के प्रमुख प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी प्राथमिकता दी गई। 13वें वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत है? 32.0% है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है 8वीं योजना में। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। चल योजना में या अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तृतीय योजना 1966 से 1971 सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें अपने समक्ष स्थायित्व के साथ वृद्धि तथा न्याय के साथ वृद्धि दोनों प्रधान उद्देश्य हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भूगोल। विश्व के महासागर एवं सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। विश्व के 4 बड़े महासागर में से कौन सा शामिल नहीं है? भूमध्य सागर जो है वो 4 महासागरों में शामिल नहीं है। विश्व की सबसे गहरी मारीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में मैरीना ट्रेंच स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय सागर स्थित है। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पष्ट नहीं करता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नहीं स्पष्ट करता है। कौन सा महासागर उत्तरी दिशा में
एशिया महाद्वीप द्वारा एशिया महाद्वीप अवरोहित है। हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में अग्निवलय की उपस्थिति पाई जाती है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगैसो सागर द्वारा। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा सागर में तटरेखा नहीं है? सारगैसो सागर निम्नलिखित में सागर की तटरेखा नहीं है। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। तुर्की के उत्तर में है। विश्व के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। विश्व में सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? मैक्सिको की घाटी विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। सबसे लवड़ी सागर है मृत सागर जो है वो सबसे लवड़ी सागर है। जॉर्डन और इज़राइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर जॉर्डन और इज़राइल के मध्य है। सारगैसो सागर कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है। कला एवं संस्कृति। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम में। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कौन सा काला पगोडा किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को काला पगोडा समर्पित है। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये हिंदू धर्म के 4 तीर्थ धाम हैं। चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। करणी माता का जो मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में सूर्य मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर स्थित है। पांड्य सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। तीर्थ स्थल कामाख्या स्थित है असम में। तीर्थ स्थल कामाख्या स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है मथुरा में। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित नहीं है। श्री वरदराजन का मंदिर कांजीपुरम किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। श्री
वरदराजन का मंदिर कांजीपुरम। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठायी देवी हैं भगवती सरस्वती जो है वो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठायी देवी हैं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। सामान्य विज्ञान। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और बोल्टता को ओम का नियम परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाता टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इस धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च चुनाव होना चाहिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। किस धातु का भूपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल्युमिनियम का भूपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है। एमरी कहलाता है। अशुद्ध एल्यूमिना एमरी कहलाता है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट अस्थि और धातुओं में मौजूद एक रासायनिक द्रव है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम फास्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लोकप्रिय नाम है कैल्शियम फास्फेट का। ब्लीचिंग पाउडर में किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। परासरण की परिभाषा है अर्धपारंगत कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलय जल का प्रवाह परासरण की परिभाषा है। एक कोशिकाएं आयतन में बढ़ती है जब भी रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतः संशोषण के कारण बीज फूलते हैं। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलते हैं क्योंकि अंतः शोषण के कारण लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं। उर्वरकों के अतिरिक्त मात्रा के प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनते हैं। बाह्य परासरण के कारण अधिक उर्वरक डालने पर पौधों की मृत्यु हो जाती है। पौधों में जल का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा पौधों का जल में परिवहन होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। कोशिका जल जो होता है भूमि के पौधों की जड़ों में उपलब्ध होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 तत्वों की आवश्यक जरूरत होती है। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग और लघुपत रोग होता है। जस्ता। खेलकूद एवं विविध के प्रश्न। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेंज किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक माई बेस्ट गेम ऑफ चेंज पुस्तक है। ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
रोलैंड पेरी जो हैं वो ब्रैड बेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हैमिल्टन में 1930 में हुए थे। गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गोरा है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के किस विषय पर लिखी हुई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। उपनिषदों पर फारसी भाषा के अनुवाद किसके प्रयास के द्वारा हुआ? दारा शिकोह के द्वारा फारसी अनुवाद किया गया। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद है। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान का पुरस्कार दिया जाता है। सीवी रमन को नोबल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। सीवी रमन को नोबल का पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 3 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी दिवस वह दिवस है मित्र सेनाएं नामंडी की उत्तरी में मनाते हैं डी दिवस। प्रत्येक वर्ष के अंत में शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाए जाते हैं फ्रांस में। प्रत्येक रविवार के अंत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है मई में। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन से सेक्टर में सभी संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्णिका, एमएस ऑफिस कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करने के लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन से शोरूम टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करते हुए डाटा आंतरित करने के लिए भी देता है? मॉडेम जो होता है वो शोरूम में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने के लिए डाटा आंतरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय। टेक